क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। और ये क्वेश्चन है क्या कि एग्जामिन द फॉलोइंग सेट ऑफ वेक्टर्स फॉर लीनियर डिपेंडेंस। बताना है कि लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, लीनियर डिपेंडेंस का मतलब यही हुआ कि आप बताइए कि ये जो वेक्टर दिया हुआ है चार जो वेक्टर दिया हुआ है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या लीनियरली इंडिपेंडेंट है। LI मतलब इंडिपेंडेंट, LD मतलब लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये हमको बताना है। ठीक है, तो भैया आप सोच रहे होंगे भैया कैसे बताएंगे हम, तो डरने वाला कोई बात है ही नहीं। आप क्या कीजिए, 4 अननोन ले लीजिए। ठीक है, जैसे कि हम लोग लेते हैं A, B, C और D। ठीक है, तो गिवन सेट ऑफ वेक्टर्स इज दिस 1 1 2 4 2 -1 -5 2, इसी तरह से 4 को दिया हुआ है। आप A को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, B को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, C को इससे मल्टीप्लाई कीजिए और D को इससे मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कीजिए, सबको जोड़िए। जोड़ने के बाद इसको इक्वल टू 0 कीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करने के बाद सारा वैल्यू, अगर जो अननोन था, अननोन कौन कौन था, A, B, C, D, अगर चारों 0 आ जाता है तो हम लोग बोलेंगे क्या है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर 0 नहीं आता है, एक भी आंसर अगर 0 नहीं आएगा, मान लो कि ये 0 नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। 2 0 नहीं आए तो भी लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है। 3 0 नहीं आया तो लीनियरली डिपेंडेंट हो सकता है कि चारों 0 नहीं आया तो भी लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, तो एक भी नॉन 0 आएगा तो लीनियरली डिपेंडेंट, अगर सारा का सारा 0 आएगा तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो वही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, द वेक्टर्स विल बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ़ A इंटू दिस प्लस B इंटू दिस प्लस C इंटू दिस प्लस D इंटू दिस। ये चारों वेक्टर दिया हुआ था ना, जिसको चेक करना था लीनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है। तो उतना बराबर 0 पुट करते हैं। अगर ABCD विल ऑल आर 0 आता है तो हम लोग बोलेंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अगर नहीं आता है तो लीनियरली डिपेंडेंट है। वही लिखा हुआ है वर्ड्स में, अदरवाइज सेट ऑफ वेक्टर्स विल बी लीनियरली डिपेंडेंट। तो ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए A इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो A को सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। ठीक है, A को मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे तो ये हो जाएगा। B को उसी तरह से B को इससे 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 चारों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। C को भी सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, C को भी इससे 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 जो सब है सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। D को भी सारे अंदर का एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो गया। तो ये आ गया। अब फिर इसको जोड़ना है, तो फर्स्ट पहला टर्म है A 2B C 2D, सबको जोड़िए, एक जगह लिखिए पहला। दूसरा में देखिए दूसरे में A माइनस B माइनस C D, तो सबको जोड़ के एक जगह लिखेंगे। उसी तरह से तीसरे और तीसरा टर्म को सारा जोड़ देंगे, तीसरा टपल्स मतलब जैसे कि XY कोऑर्डिनेट होता है ना, तो उसमें 2 होता है, तो यहाँ पे 4 गो है उसी तरह से। तो तीसरा वाला को सबको जोड़ देंगे, जैसे कि 4A 2B 0 6D। चौथा नंबर पे तो जितना था सबको जोड़ दीजिए, तो अभी वो ये बन गया। ठीक है, इतना बराबर 0 है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा, ये भी 0 के बराबर होगा और ये भी 0 के बराबर होगा। कैसे भैया, जैसे कि यहाँ पे हम लोग 2 वाले में आसानी से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पे x, y दिया हुआ रहता है ना, तो अगर ऐसा दिया हुआ रहता है तो इसका क्या मतलब होता है कि x भी 0 के बराबर है और y भी 0 के बराबर है। तो उसी तरह से यहाँ 4 गो है, 4 टपल्स वाला है, तो सब क्या होगा, सब ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, सब 0 होगा। ठीक है, तो सबको 0 कर दीजिए, तो सबको 0 कर दीजिएगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, सबको 0 कर देने के बाद ऐसा दिखेगा। अब बोलिएगा अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है। अब तरीका क्या होता है, तो उससे पहले सॉल्व करने से पहले कुछ ज्ञान का बात क्या है, जो आपको पता रहेगा तो आप आसानी से आंसर बता दीजिएगा। वो बात क्या है, द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 4 गो, इसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। बहुत सारा रहता है तो बोलते हैं सिस्टम। द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन विल हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन। इसका जो है सॉल्यूशन नॉन जीरो होगा। नॉन जीरो कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे A है, B है, C है, D है, सारा 0 नहीं आएगा, सारा 0 नहीं आएगा। हैव ए नॉन जीरो सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कोई एक भी 0 के बराबर नहीं हुआ तो नॉन जीरो सोल्यूशन हो गया। ठीक है,
तो the above system of equation will have a non-zero solution, that is not all a b c d are zero simultaneously, सब एक साथ जीरो नहीं होगा. If and only if the rank of the coefficient matrix is less than 4. 4 यहाँ पे 4 भैया आप बोलोगे आप 4 कहाँ से लिख दिए आप, तो 4 मेरा अननोन था. अननोन कौन कौन था, ए बी सी डी, तो कितना हुआ 4 गो हुआ. तो नंबर ऑफ अननोन्स कितना है 4 है. अगर इसका जो है रैंक जो है यहाँ पे दिखने वाली बात है रैंक, अगर इसका रैंक 4 से कम आता है, इसका रैंक जो है यहाँ जो रैंक दिख रहा है, अगर इसका रैंक 4 से कम आता है, 4 क्या है नंबर ऑफ अननोन्स, तो अननोन 4 गो है तो 4 से कम आएगा, तो क्या होगा इसका, अगर 4 से कम आता है तो इसके पास क्या होगा नॉन जीरो सोल्यूशन होगा. मतलब 0 0 0 सब जीरो नहीं होगा ए बी सी डी, तो एक नॉन जीरो आएगा, कम से कम एक नॉन जीरो होगा. कब, जब उसका जो रैंक है वो 4 से कम होगा. अगर रैंक 4 होगा भैया तो क्या होगा, अगर इसका रैंक 4 होगा तो सारा सॉल्यूशन क्या आएगा 0 0 आएगा, मतलब सब जीरो हो जाएगा अगर रैंक 4 होगा तो अगर हम दिखा दें कि इसका रैंक 4 नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, सारा 0 0 नहीं है, सब जीरो नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ, वो एल आई हुआ या एल डी हुआ, लीनियरली इंडिपेंडेंट हुआ या डिपेंडेंट हुआ. तो सब जीरो होता तब बोलते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट, मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हुआ. तो जो नहीं हुआ तो अब क्या बच गया, लीनियरली डिपेंडेंट बच गया. तो अब क्या होगा, वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा. So if the rank is 4, then the solution will be a is equal to 0, b is equal to 0, c is equal to 0 and d is equal to 0. Now for the above system, what is system, this is system. ठीक है. तो अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होता है, तो भैया मेरे a के सामने जो है जैसे 1 1 2 4 है. अब देखो उसी तरह से जैसे d के सामने है 2 1 1 6 है 6 है, या b के सामने 2 -1 -5 2, c के सामने 1 -1 -1 1. तो इसका हम लोग मैट्रिक्स बनाएंगे. तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा. और भैया इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलते हैं. सारे कोफिशिएंट को लेके मैट्रिक्स जो बनाया तो उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बोलेंगे. ठीक है. तो अब इसका रैंक बताइए आप. तो रैंक बताने का भैया देखो 2 तरीका होता है. एक तरीका होता है इक्लेन फॉर्म से और दूसरा होता है कि डिटर्मिनांट से. अगर जैसे कि ये 4 ऑर्डर का है, अगर इसका डिटर्मिनांट निकालेंगे हम लोग, इसका अगर डिटर्मिनांट निकालेंगे, अगर इसके यहाँ डिटर्मिनांट 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इसका जो रैंक होगा वो 4 से कम होगा. अगर 0 नहीं होता है तो मतलब इसका रैंक 4 होगा. अगर हम दिखा दें कि इसका डिटर्मिनांट 0 होता है तो इसका रैंक 4 से कम होगा. तो 4 से कम होगा तो सारा ए बी सी डी का वैल्यू 0 होगा, नहीं होगा, ताकि अननोन से कम हो गया रैंक. जब अननोन से कम हो जाता है तो सारा वैल्यू 0 नहीं होता है. जब सारा वैल्यू 0 नहीं होता तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट बोलते हैं. तो अब वही करने वाले हैं. तो देखिए अब इसको डिटर्मिनांट निकालना है. तो डिटर्मिनांट का कुछ प्रॉपर्टी है कि आप इसको जैसे कि 1 है ना, तो 1 से इस पूरे कॉलम को इस पूरे रो को इससे घटा सकते हैं हम लोग. तो प्रॉपर्टी वाला जो होता है वो लगा सकते हैं हम लोग, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन जिसको बोलते हैं हम लोग. तो देखिए आप इसको 1 को इस पूरे कॉलम को इस दूसरे कॉलम से घटा दीजिए तो ऐसा बचेगा. इस कॉलम पूरे फर्स्ट वाले कॉलम को फर्स्ट वाले रो को, ये वाला जो दिख रहा है इतना, ठीक है, ये जो दिखा अभी काटे जिसको, फर्स्ट रो को आप फर्स्ट रो को इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो ये आ जाएगा. दूसरे से इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिए तो ये हो जाएगा. फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा. ठीक है. तो इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट होता है, ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी है. या फिर समझिए कि आप सोच के चलिए कि नहीं डिटर्मिनेंट नहीं, ये इक्लन वाला फॉर्म चल रहा है. तो इक्लन में भी यही काम करते हैं हम लोग. तो अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या देखिएगा कि देखिए ये वाला सेम है. कैसे भैया सेम है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 हो गया, 2 दूना 4 हो गया, 1 दूना 2 हो गया, सब में माइनस था तो माइनस है. तो ये दोनों सेम हो जाता है. कहने का बाद जब डिटर्मिनांट निकालते हैं, अगर 2 रो सेम हो जाता है तो उसका क्या होता है, डिटर्मिनांट 0 होता है. आप वैसे नहीं समझते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें से घटा दीजिए. तो देखिए भैया ये वाला 0 हो गया. अगर एक भी रो 0 हो जाता है, इसको रो बोलते हैं, एक भी रो अगर 0 हो जाता है तो हम लोग क्या होता है, डिटर्मिनांट 0 होता है. तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनांट कितना आ गया, 0 आ गया. डिटर्मिनांट 0 आ गया
का क्या मतलब हुआ कि रैंक जो है वो 4 से कम हो गया, रैंक इज लेस देन 4। 4 से कम हो गया रैंक, अननोन से कम हो गया रैंक, तो इससे क्या होता है कि सारा सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा। तो सारा सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा तो मतलब क्या होगा कि नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। सारा सॉल्यूशन जीरो नहीं होगा का मतलब हुआ कि ABCD सारा जीरो नहीं होगा। ये भी जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर। इसमें से एक वो जो है वो नॉन जीरो होगा, कम से कम एक हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4 नॉन जीरो आ सकता है। तो अगर ऐसा आ जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि लीनियरली डिपेंडेंट है। तो हम लोग मेरा जो फैक्टर दिया था वो क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया।